तो विद्यार्थियों यहाँ पर गुणा और भाग के सवाल दिए हुए हैं, तो चलिए सबसे पहले गुणा करना सीखते हैं, फिर बाद में भाग करना सीखते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो गुणा का सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें संख्या 7 से संख्या 634 में गुणा करना है, तो गुणा कर लेते हैं। तो संख्या 7 से संख्या 634 में गुणा करने के लिए सबसे पहले हम संख्या 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं, अर्थात संख्या 7 का 4 से गुणा करते हैं। तो संख्या 7 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 28 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 28 में इकाई अंक 8 होता है, तो 8 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 2 होता है, तो 2 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं बचाकर। अब हम संख्या 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। तो संख्या 7 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 21 प्राप्त होती है, और संख्या 21 में जब 2 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 23 प्राप्त हो जाती है। संख्या 23 में इकाई अंक 3 होता है, तो 3 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 2 होता है, तो 2 को हासिल के रूप में ऐसे यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब हम संख्या 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं। तो संख्या 7 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 42 प्राप्त होती है। संख्या 42 में जब 2 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 44 प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 44 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार संख्या 7 से संख्या 634 में गुणा करने पर गुणनफल 4438 प्राप्त हुआ। तो चलिए अब हम भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो भाग का सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें संख्या 9 से संख्या 426 में भाग करना है, तो भाग कर लेते हैं। तो संख्या 9 से संख्या 426 में भाग करने के लिए सबसे पहले हम संख्या 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 42 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थी जब हम संख्या 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 36 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 45 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 45 42 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 9 का पहाड़ा केवल 4 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख लेते हैं, अर्थात संख्या 9 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं। संख्या 9 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 36 प्राप्त होती है, तो संख्या 42 के नीचे संख्या 36 लिख लेते हैं। अब संख्या 42 से संख्या 36 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाओ 6 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 6 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम संख्या 6 को इसी की सीध में अर्थात 6 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार नई संख्या 66 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 66 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 63 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 9 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो संख्या 72 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 72 66 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 9 का पहाड़ा केवल 7 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर संख्या 7 लिख लेते हैं। संख्या 9 का पहाड़ा जब 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 63 प्राप्त होती है, तो संख्या 66 के नीचे संख्या 63 लिख लेते हैं। अब संख्या 66 से संख्या 63 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि 6 से जब 6 घटाते हैं तो घटाव 0 प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 3 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं शेषफल। तो विद्यार्थी इस प्रकार संख्या 9 से संख्या 426 में भाग करने पर भागफल 47 प्राप्त हुआ व शेषफल 3 प्राप्त हुआ।